अभी भी आप देखें कि जो मुज़ाकरात थे इजाज़ साहब, आपने देखा कि बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके थे, और उसके बाद फिर भारत के 2 जहाज़ आते हैं, उन पर फायरिंग की जाती है, फिर नाकाबंदी होती है, फिर इस तरह की चीज़ें जो गैर मामूल से हट के हो रही हैं। इस पर भी बात करेंगे जनरल साहब। मैं यकीनन मुझे अंदाज़ा है कि आपका वक्त काफ़ी कीमती है, आपने अगले प्रोग्राम में जाना है, भी 4-5 मिनट मुझे मज़ीद आपसे चाहिए होंगे। एक तो जनरल साहब का क्लिप बड़ा वायरल हुआ है आबना हुरमुज़ के ऊपर। आज से कई साल पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब ने आबना हुरमुज़ पर बात की थी, और आपने भी उस क्लिप को देखा कि पब्लिकली और सब जगहों पर यह कहा जा रहा था कि जो आबना हुरमुज़ पर काबज़ होगा, खलीज में उसकी हुकूमत होगी, और सारी बातें उस वक्त ये हो चुकी थी। इस पर सर क्या तबसरा करेंगे, और जो फैसला कुन घड़ी है, क्या वाकई ये फैसला कुन घड़ी है या अभी मज़ीद मुज़ाकरात होंगे? ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। देखिए, रशिया का आज से नहीं 100 साल पहले से, ज़ार के ज़माने से ये ख्वाहिश थी कि वो वार्म वाटर्स ऑफ द गल्फ पे जाके बैठ जाए और वहाँ से वो सारी दुनिया का 20% तेल कंट्रोल करे, और पूरे गल्फ जहाँ पे वो ऑयल है वो उसके पास आ जाए। जो आज वेनेजुएला में और यहाँ पर ईरान में ट्रंप कोशिश कर रहा है कि ये तेल मेरे हवाले आ जाए। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि रूस जो है वो दुनिया को बता रहे थे कि 350 मील रह गया वहां से, और ये उनकी ख्वाहिश है। और जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे काबू कर लेगा वो पूरे खलीज पे को काबू कर लेगा, और उसके हाथ में उनकी इकोनॉमिक शहर आ जाएगी। वो 40 साल पुरानी बात अब सच दुनिया को साबित हो गई है कि आज ईरान चाहे तो वो स्ट्रैंगुलेट कर सकता है, अमेरिका को मिल जाए तो वो स्ट्रैंगुलेट कर सकता है। बिल्कुल ऐसी बड़ी, वाकई ये जनरल साहब की बड़ी दूर अंदेशी की बात थी। आज से 40 साल पहले ये बात करना और 40 साल के बाद वो बात साबित होना, यकीनन ये उनकी बहुत बड़ी दानिशमंदी थी, और उनकी इंटरनेशनल जो थी वो ये बात ज़ाहिर करती है कि उनको पता था कि आइंदा आने वाले हालात में क्या होगा। अच्छा, आखिर में सर ये बताइएगा कि फैसला कुन घड़ी अमेरिकन वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरान अभी तक जो है, एक तरफ उनके सदर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ उनके पासदारान इनकलाब के और दूसरे कह रहे हैं जी जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी आबना हुरमुज़ की। तो आप समझ रहे हैं कि कल ईरान की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी और पाकिस्तान की जो सालिसी है वो दुनिया में रंग ले आएगी, और ये दूसरे मरहले के मुज़ाकरात हतमी होंगे या इसके बाद भी कुछ और होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की कामयाबी है कि जिस मुल्क ने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई एक सुपर ताकत ने, और जिस पे ट्रंप बहुत फख्र करते हैं, तो सुपर पावर की जंग जो है वो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया कि पाकिस्तान को, कि वो अब ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग रुकवा रहा है, उस मुल्क की जिस मुल्क के साथ हमारी बातचीत भी नहीं है, पसंद भी नहीं करते, और हमारा पासपोर्ट पे वायद ये लिखा हुआ है कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। उसकी सालसी भी हम इनडायरेक्टली अमेरिका के थ्रू करवा रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आगे चलेगा जाए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सेंटर स्टेज पे ला के दिखा दिया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को लचक दिखानी पड़ेगी, और अमेरिका लचक दिखाएगा, क्योंकि ये अभी तक एक दूसरे का ब्लफ कॉल कर रहे हैं, एक दूसरे को डरावे दे रहे हैं, एक दूसरे से दोनों थक चुके हैं मेरे ख्याल में, और दोनों चाहते हैं कि सुलह हो जाए। लेकिन जैसे कि अमेरिकन सदर का ईगो है, ईरान 6000 पुरानी सिविलाइजेशन है, उन्होंने बहुत से उतराव चढ़ाव देखे हैं, उनसे बेहतरीन नेगोशिएटर दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये ट्रंप ने खुद कहा, बिल्कुल सही है, गुड नेगोशिएटर। तो अमेरिका को बेंड करना पड़ेगा, या तो कहे जी मैं जीत गया हूँ, बस सीज फायर हो गई, जहां छुड़ा के चला जाए, यहाँ पर कहे कि जी अब नए हुरमुज़ को मैं खोल रहा हूँ, और अब हम बैठकर यहाँ जो मामला तय करेंगे वो अगले 30 दिन के अंदर हम उसको अपनी शक्ल देंगे। आइंदा कोई ईरान पे हमला नहीं होगा ना, और फिर वो जो न्यूक्लियर है वो अगले 30 दिन में बात हो सकती है। सही जी, बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब। मैं चाहता था कि मज़ीद आपसे बात करते, लेकिन इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा दावत देंगे। और मौजूदा जो इस वक्त तक की सूरत हाल थी उस पर बड़ा अपने गहराई के साथ जो है वो एनालिसिस दिया है, और यकीनन अमेरिका को भी अब होश के नाखून लेने होंगे, और जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करनी होगी, संजीदगी से मुज़ाकरात करने होंगे। जो पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं उसमें आपने एक तो पाकिस्तान के रोल को बहुत ज़्यादा सराहा है,
और दूसरा जो अमेरिकन के हवाले से बात की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आखिर में जाते जाते ये बता दीजिएगा, जो 3 अमरीकी जहाज़ पहले आए हैं, फिर जब पहला मुज़ाकरात का दौर था उसमें नहीं आए थे, लेकिन इस दफ़ा आए हैं, क्या ये अमरीकी सदर की तैयारियाँ हो रही हैं या क्या इस हवाले से? देखिए, दोनों में से अगर तो हतमी शक्ल पहुंच गई और सिग्नेचर साइन करने की नौबत आ गई तो फिर एक वापस चला जाएगा। अच्छा, जेडी वैंस वापस चले जाएंगे, अमरीकी सदर आ जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी जो ब्रेक थ्रू हो रहा है किसी और को साइन करने दे, तो वो खुद आके करेगा। तो जेडी वैंस जो है वापस चले जाएंगे, वो खुद आ जाएगा, चाहे चंद घंटों के लिए आए या जितनी देर के लिए भी आए, और साइन करके वो चले वापस जाए। चले जाए। चलें, बहुत शुक्रिया। इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने थैंक यू। जो फैसला कुन घड़ी है उस पर हमने बात की है, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे जो इस प्रोग्राम में रखे गए हैं, जिसमें अपनाए हुर्मस की बात की, पाकिस्तान के रोल की बात की, और अमेरिकन्स जो इस वक्त तो प्रेसिडेंट है उनका जो डेली चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों के बाद जो बयान चेंज होता है उस पर हमने बात की है। तो यकीनन ये फैसला कुन घड़ी है, और इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और मुस्बत रोल रहा है, जिससे दुनिया ने बेहद सराहा है। तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।